नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली और उसकी संरचना पर। हम बात करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का फंक्शन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक को मॉनिटर करने के लिए, इसको चलाने के लिए कितने मेंबर की ज़रूरत पड़ती है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, भारतीय रिजर्व बैंक के जो करेंसी नोट प्रेस हैं, जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैं, जो सिक्योरिटी पेपर मिल है वो कहाँ कहाँ है ना, मिंट जो सिक्के की ढलाई होती है वो कहाँ कहाँ होती है, इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। गवर्नर कौन है, डिप्टी गवर्नर कौन है, इन बातों पर भी चर्चा करेंगे। कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, उन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना, स्थापना कब हुई थी, इन सारी चीज़ों पर हम एक एक करके बिंदुवार वर्णन करेंगे। सबसे पहला भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में आरबीआई कहते हैं, है ना। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग बातें हैं वो बातें ये हैं कि जो आरबीआई है इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और जब इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई की, तो उस समय आरबीआई के पास जो पूंजी थी, अधिकृत पूंजी थी, वो 5 करोड़ की थी। 5 करोड़ की पूंजी आरबीआई के पास थी। 100 रुपया का एक शेयर था और उसके पास 5 लाख शेयर था, है ना। तो यानी 5 करोड़ की पूंजी 5 लाख शेयरों में विभाजित थी। जब भारत आज़ाद हुआ, क्योंकि आज़ादी के पहले जो आरबीआई का स्वामित्व था वो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में था, निजी पूंजीपतियों के हाथ में था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, भारत की आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी राष्ट्रीयकरण का मतलब है उसको सरकारी घोषित कर दिया गया, वो आरबीआई सरकारी हो गया। क्यों किया? इसलिए कि भारत सरकार को ये डर सताने लगा कि अगर आरबीआई पर किसी निजी व्यक्ति का या निजी संस्था का अधिकार होता है तो जो उसका स्वामित्व है, जो वित्तीय मामले के मामले में जो है, सरकार पंगु हो जाएगी, आम पब्लिक पंगु हो जाएगा। इसलिए सरकार ने क्या किया, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई को सरकारी घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है। अब यानी कि आरबीआई का स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं जाए, वित्तीय मामलों में निजी व्यक्ति का एक अधिकार ना हो जाए, इसलिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब देखिए अब क्या होता है, आरबीआई का फंक्शन कैसे काम करता है। आरबीआई में जो है इसको सामान्य प्रबंधन के लिए 20 सदस्य की एक केंद्रीय कमेटी होती है। केंद्रीय कमेटी या निदेशक मंडल कहिए, उसमें 20 मेंबर होते हैं। और उस 20 मेंबर में जो है, देखिए आरबीआई का एक गवर्नर होता है एक, और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो उप गवर्नर कहते हैं, वो डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं आरबीआई के, है ना। इसके अलावे आरबीआई में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है, उसका कोई एक बड़ा अधिकारी होता है। वित्त मंत्रालय आरबीआई में एक वहाँ का मेंबर होता है। और भारत सरकार जो है 10 निदेशक की नियुक्ति खुद ही करती है। ठीक है, कितने? 10 निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार खुद ही करती है। और भी इसमें मेंबर होते हैं, जो आरबीआई के स्थानीय बोर्ड होते हैं, उस बोर्ड के जो निदेशक होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। चलिए हम इस पर एक एक करके जो है अच्छे से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरबीआई का जो स्थानीय बोर्ड है वो कहाँ कहाँ है, उसका मुख्यालय कहाँ कहाँ है। देखिए आरबीआई का जो मुख्य कार्यालय है वो मुंबई में है, सबको पता है। उसके अलावे कोलकाता में, चेन्नई में, नई दिल्ली में, इसको क्षेत्रीय बोर्ड कहते हैं, स्थानीय बोर्ड कहते हैं, रीजनल बोर्ड कहते हैं। इतने जगह पर जो है 4 जगह पर रीजनल बोर्ड भी हैं आरबीआई के। और इस रीजनल बोर्ड से जो व्यक्ति, जो सदस्य चुने जाते हैं स्थानीय बोर्ड से, वो 5 सदस्य चुने जाते हैं और एक की जो कार्य अवधि होती है वो 4 साल की होती है। इन स्थानीय बोर्ड से 5 सदस्य और 4 साल उसका कार्यकाल होता है। अब हम स्ट्रक्चर को अगर समझावें आरबीआई का, तो इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से समझें, बहुत आसानी होगी स्ट्रक्चर को समझने में, है ना। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, इसके
जो इसमें मेंबर होते हैं, जो हमने कहा 20 केंद्रीय कमेटी, 20 मेंबर की एक केंद्रीय कमेटी होती है, उसमें तो डिप्टी गवर्नर जो होते हैं वो एक गवर्नर होते हैं, है ना, एक गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर इसमें 4 लोग होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर हो गए। तो एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, कितना हो गया जी, 5 मेंबर हो गया इधर। और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है, वहाँ से एक मेंबर जो है आरबीआई में निदेशक मंडल में होता है ना। और उसके बाद 10 जो डायरेक्टर होते हैं, 10 डायरेक्टर की नियुक्ति भारत सरकार करती है। और रीजनल बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं, 4 रीजनल बोर्ड हैं, है ना, चारों रीजनल बोर्ड के एक डायरेक्टर होते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने मेंबर हो गए, एक गवर्नर, है ना, 4 डिप्टी गवर्नर, एक वित्त मंत्रालय का अधिकारी, 10 भारत सरकार जो नियुक्त करती है, और 4 जो है रीजनल बोर्ड के डायरेक्टर। कुल मिलाकर के 20 मेंबर होते हैं निदेशक मंडल में, या 20 मेंबर एक कमेटी होती है, उसको केंद्रीय कमेटी कहती है। और वही आरबीआई का जो फंक्शन काम करता है, या जो डिसीजन लेती है, वो आरबीआई की मीटिंग में इन लोगों का हाथ होता है। 20 मेंबर मिलके जो है केंद्रीय कमेटी का 20 मेंबर जो है वही डिसीजन करता है। अब अगर हम वर्तमान में गवर्नर की बात करें, आरबीआई गवर्नर, वर्तमान गवर्नर, तो श्री शक्तिकांत दास जी जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर हैं, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और एमडी पात्रा। ये 4, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर, राजेश्वर राव और एमडी पात्रा, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। तो अब हम कहाँ चलें, अब हम चलते हैं कि आरबीआई जो काम करती है, आरबीआई के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस है, चाहे वो करेंसी नोट प्रेस हो, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हो, या पेपर छपाई का मिल हो, वो कहाँ कहाँ है और वो क्या करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है और मिंटिंग प्रेस है, कहाँ कहाँ इंडिया में, सारे एक बार देख लेते हैं। देखिए, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस एक नासिक में है। सिक्योरिटी प्रेस का मतलब होता है वहाँ सिक्योरिटी छपता है, आईपीओ, बैंक का चेक, या फिर जो स्टाम्प होता है, चाहे जुडिशरी नॉन जुडिशरी स्टाम्प होता है, वो छपता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में, है ना। इसके अलावे महाराष्ट्र जो नासिक है, वहाँ के अलावे भी प्रिंटिंग प्रेस है सिक्योरिटी का, वो है हैदराबाद में, है ना, हैदराबाद में है। जैसे कि डाक टिकट वगैरह हो गया, डाक लेखन सामग्री वगैरह हो गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में हो गया, स्टाम्प जो होता है उसकी छपाई, जो कि नासिक में कमी के कारण नहीं हो पाता है, तो वो हैदराबाद में उस कमी को पूरा किया जाता है। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में सिक्योरिटी की छपाई होती है आरबीआई की, है ना। तो 2 सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैं, नासिक में और हैदराबाद में, 2 जगह। उसके बाद करेंसी नोट प्रेस। करेंसी नोट प्रेस देखिए क्या होता है, जहाँ पर करेंसी छपता है। करेंसी का मतलब है कि रुपया, नोट जो है वो जहाँ छपता है। तो करेंसी नोट प्रेस की बात करें तो वो आपको भारत में 4 जगह मिलेंगे करेंसी नोट प्रेस। एक है नासिक में, जो महाराष्ट्र में है, 100, 50, 10, 500 आदि का नोट छपा जाता है यहाँ। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है, एक नासिक में है जो महाराष्ट्र में है। नासिक का प्याज भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, है ना। उसी के बाद बैंक नोट प्रेस है देवास में। देवास कहाँ है, मध्य प्रदेश में है ना। यहाँ भी नासिक के तरह ही 10, 20, 50, 100, 500 आदि का नोट का जो है यहाँ छपाई की। एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, बैंक नोट प्रेस जो देवास है, वहाँ पर जो बैंक नोट के लिए स्याही होता है उसका भी निर्माण होता है देवास में। इसके अलावे बैंक करेंसी नोट प्रेस शाहबनी है, जो वेस्ट बंगाल में है ना। कहाँ है, शाहबनी। करेंसी नोट प्रेस शाहबनी, या करेंसी की छपाई होती है ना। इसके अलावा करेंसी नोट प्रेस जो है मैसूर में है। मैसूर कहाँ है, कर्नाटका में, है ना। यहाँ भी करेंसी नोट प्रेस की छपाई होती है, नहीं यहाँ नोट की छपाई होती है। 4 जगह हो गया। उसके बाद है सिक्योरिटी पेपर मिल, जहाँ सिक्योरिटी के लिए जो है कागज़ वगैरह वहाँ पर तैयार किया जाता है। जुडिशियली नॉन जुडिशियली जो स्टाम्प होते हैं उसके लिए कागज़ तैयार होता है, क्योंकि वो कागज़ कहीं दूसरे किसी अन्य फैक्ट्री में या अन्य प्रेस में नहीं मिलेगा। आरबीआई का जो पेपर होता है वो आपका अपना पेपर होता है, उसको कोई कॉपी करने की संभावना उसकी नहीं होती है। उसमें कुछ फीचर्स होते हैं जिसको हम लोग सिक्योरिटी कहते हैं, वो उसमें सिक्योरिटी होती है। जैसे नोट मान लीजिए 100 या 50, 200 का लीजिएगा, तो उसमें सिक्योरिटी होती है कि उसमें कई चीज़ें आप देखते हैं, उसकी लिखावट, या उसमें जो भाषाएं प्रयोग किए जाते हैं, या उसके अंदर जो मेटल धातु वगैरह प्रयोग किए जाते हैं, जो चांदी का आप कहते हैं कि तार वगैरह है, या और जो अलग अलग फीचर्स हैं
वो हर एक दूसरा कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता है। तो उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी प्रेस हो गया, पेपर मिल है तो सिक्योरिटी के लिए जो पेपर तैयार जहाँ होगा वो सिक्योरिटी पेपर मिल, जो होशंगाबाद में है ना। अब हम बात करते हैं इसके आगे। अब जो आपने देखा, अब भारत में जो नोट छापने का प्रेस है वो कहाँ कहाँ है, तो एक है नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र नासिक का जो है प्याज भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। तो एक बैंक नोट प्रेस नासिक में है, दूसरा देवास जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, तीसरा बैंक नोट प्रेस है मैसूर में जो कर्नाटक में है, और चौथा बैंक नोट प्रेस है शाहबनी में जो पश्चिम बंगाल में है। सब जगह नोट की छपाई होती है, इसीलिए कहते हैं नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस, है ना, इसका नाम है। तो ये 4 जगह भारत में क्या होता है, नोट छपाई की जाती है, यहाँ नोट छपते हैं। इसके बाद देखिए सिक्योरिटी प्रेस कहाँ कहाँ है भारत में। सिक्योरिटी प्रेस एक नासिक में है जो महाराष्ट्र में है, एक हैदराबाद में है जो तेलंगाना में है। यहाँ सिक्योरिटी छापा जाता है। सिक्योरिटी मतलब स्टाम्प, IPO या फिर बैंक का जो आप देखते हैं चेक वगैरह सब जो है उसको छापा जाता है ना। सिक्योरिटी प्रेस 2 जगह है, नासिक में और हैदराबाद में। उसके बाद उस सिक्योरिटी के लिए कागज़ कहाँ से आएगा, तो उसका एक अलगे एक ये है मिल ही है जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी पेपर मिल। यहाँ सिक्योरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ कागज़ छपाई होता है, जो होशंगाबाद में है, होशंगाबाद, और ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है ना। यहाँ पर सिक्योरिटी पेपर के लिए कागज़ की छपाई होती है। उसके बाद हम बताते हैं मिंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। मिंट का मतलब होता है टकसाल। टकसाल क्या होता है, जहाँ सिक्का ढाला जाता है उसको टकसाल कहते हैं, मिंट, टकसाल। जैसे मान लीजिए गांव घर में क्या होता है, जिसके पास मान लीजिए कि किसी बच्चे ने माँ से पैसा बार बार मांग रहा है, हमको दो तो उसकी मम्मी गुस्सा कहती है कि यहाँ मेरे पास का टकसाल है क्या। टकसाल मतलब वो नोट, जो सिक्का नोट नहीं, सिक्का वगैरह ढालने की जो जहाँ ढाला जाता है उसको कहते हैं टकसाल, मिंट, है ना। नोट छपता तो नोट प्रेस हो गया, करेंसी नोट प्रेस या बैंक नोट प्रेस। तो टकसाल में क्या होता है, सिक्कों की ढलाई होती है। तो भारत में जो टकसाल हैं वो 4 जगह हैं। एक है मुंबई में 1830 में बना था, मुंबई महाराष्ट्र में। दूसरा है कोलकाता में 1903 में बना था। तीसरा हैदराबाद में 1950 में, और नोएडा 1989 में जो उत्तर प्रदेश में है। तो ये 4 जगह पर जो है क्या होता है, सिक्कों की ढलाई होती है, जिसको हम लोग टकसाल कहते हैं। ये 4 जगह पर सिक्कों की ढलाई होती है, समझे। तो ये 4 जगह नोट प्रेस मशीन भी है और 4 जगह सिक्कों की ढलाई होती है। अब देखिए सिक्कों की ढलाई के मामले में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है। सिक्का ढलाई 1 रुपया का जो सिक्का होता है या छोटा सिक्का होता है वो भारत सरकार जारी करती है। जारी तो करती है भारत सरकार, लेकिन उसको वितरण करने का कार्य RBI का है। RBI उसको आम पब्लिक तक पहुंचाएगी बैंक के माध्यम से, है ना। तो ये आपने देखा कि RBI का करेंसी नोट प्रेस कहाँ है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, मिंट यानी टकसाल कहाँ है भारत में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पूछ देगा टकसाल निम्नलिखित में से कहाँ है, प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, होशंगाबाद में क्या है, देवास में क्या है ना। तो आज जो है, आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम मानेंगे कि भाई हम कुछ त्रुटि रह गई पढ़ाने में, कुछ त्रुटि रही जिसको सुधारना ज़रूरी है। तो आज के लिए हमें विदा दीजिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर इतना देर तक बने रहे और हमारे इस वीडियो को आपने देखा। हमें उम्मीद है कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए, आप सब्सक्राइब कीजिएगा तभी क्या होगा, हम मोटिवेट होंगे और नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस अब हमें विदा दीजिए। नमस्कार।